हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। 3 कंजक्शन इसमें यूज होते हैं, यूज टू, बी यूज टू, गेट यूज टू। आज तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो यूज टू ही पूछा गया है, बी यूज टू और गेट यूज टू नहीं पूछा जाता। लेकिन उसके उपयोग यूज टू ये भूतकाल में कोई क्रिया नियमित रूप से हुई है वो दर्शाने के लिए है, बी यूज टू, गेट यूज टू हमें किसी की आदत है यह बताने के लिए है। कंस्ट्रक्शन में, वाक्य रचना में, दोनों में इतना ही डिफरेंस है, यूज टू के बाद V1 आता है, बी यूज टू के बाद और गेट यूज टू के बाद ING वाला क्रियापद आता है। बी यूज टू, गेट यूज टू सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। बचपन में क्रिकेट में खेलता था। ही यूज टू स्टडी बुक्स इन हिज ओल्डन डेज। पुराने दिनों में वह अपनी बुक का अभ्यास करता था। शी यूज टू लिसन रेडियो इन हर यंग एज। वह अपनी यंग एज में रेडियो सुना करती थी। ये यूज टू वाले उदाहरण हुए। अभी बी यूज टू और गेट यूज टू वाले। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट एट नाइट। रात को क्रिकेट खेलने की मुझे आदत है। आई गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट एट नाइट, तो उसका भी वही अर्थ है, रात को क्रिकेट खेलने की मुझे आदत है। ही वॉज यूज टू स्टडिंग बुक्स इन हिज ओल्डन डेज। पुराने दिनों में बुक पढ़ने की उसे आदत थी। ही गोट यूज टू स्टडिंग बुक्स इन हिज ओल्डन डेज, मतलब वही है, पुराने दिनों में उसे बुक पढ़ने की आदत थी। सी इज यूज टू लिसनिंग रेडियो। आज भी उसे रेडियो सुनने की आदत है। सी गेट्स यूज टू लिसनिंग रेडियो। आज भी उसे रेडियो सुनने की आदत है। बराबर। अभी देखिए, यूज टू के बाद प्ले दिया हुआ है, यूज टू के बाद स्टडी दिया हुआ है, यूज टू के बाद लिसन दिया हुआ है पहले 3 सेंटेंस में, और बाद में यूज टू के बाद प्लेइंग है, क्योंकि वो यूज टू नहीं, बी यूज टू है, एम यूज टू, गेट यूज टू है, उसके बाद प्लेइंग है। बराबर। ये उनकी वाक्य रचना में अंतर है और उनके अर्थ में भी इतना ही अंतर है। लेकिन हमें अभी सिर्फ यूज टू सीखना है, क्योंकि वही हमें पूछा जाता है एज ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। सो हम उसकी एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। पहला सेंटेंस, ही यूज्ड, तो हमको पता है यूज्ड अकेला नहीं आता, यूज टू साथ में आता है और बाद में वर्ब आता है। तो ही यूज्ड टू गो, ब्रैकेट में दिया हुआ है स्कूल, तो हम लिखेंगे टू स्कूल। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। ब्रैकेट में दिया हुआ है चाइल्डहुड, तो हम लिखेंगे इन हिज चाइल्डहुड। तो वाक्य बन जाएगा ही यूज्ड टू गो टू स्कूल इन हिज चाइल्डहुड। दूसरा सेंटेंस है, शी यूज्ड टू वर्क इन स्कूल इन हिज यंग एज। ओके, शी यूज्ड टू वर्क इन हर स्कूल इन हर यंग एज। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, माय फादर यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। सिंपल वाक्य बना सकते हैं। लेकिन चौथा वाक्य देखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स, फिर ब्रैकेट में लिखा है माय मदर मेक यूज्ड। सिर्फ मेक ही लिखना है, एस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वाक्य बनेगा माय मदर यूज्ड टू मेक स्वीट्स ऑन फेस्टिवल। उसी तरह से टाइप द लेटर्स इन हर ऑफिस वाले वाक्य में शी यूज्ड टू टाइप the letters in her office. Next sentence, teacher used to scold the student in the school. Or last sentence, I used to go for walking in early morning. Okay, so habitual action in the past वह भी supposition और उसकी तरह एकदम easy ही है. Okay.